गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट सेकेंड का लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड हीलियम फर्स्ट सेकेंड क्या है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस वन इन स्पेशली। सबसे पहले देखें कि लिक्विड हीलियम क्या होती है। लिक्विड हीलियम एक रंगहीन, कलरलेस, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट एंड सुवाष्पीय यानी हाईली वोलेटाइल द्रव होता है। इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट एक वायुमंडल दाब पर सबसे कम 4.2 केल्विन होता है तथा इसका घनत्व भी अत्यंत कम होता है, 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सामान्य दाब पर 0 केल्विन ताप तक फिर भी इसको यदि हम ठंडा करें तो इसको हम ठोस में नहीं बदल सकते, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड्स। जबकि अन्य सभी गैसें इस दाब पर ठोस में बदल जाती है। अतः द्रव हीलियम का सामान्य दाब पर कोई भी हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, परंतु उच्च दाब पर मीन्स एट हाई प्रेशर नियरली 23 वायुमंडल दाब मीन्स 20 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.1 के आसपास हो जाता है। और यदि प्रेशर और बढ़ा दिया जाए, लगभग 255 कर दिया जाए तो 4.2 केल्विन हो जाता है। और यदि और भी बढ़ा दिया जाए 5800 वायुमंडल दाब कर दिया जाए तो लगभग 40 केल्विन प्राप्त हो जाता है। इस लिक्विड हीलियम का और अधिक विश्लेषण, टू गेट द एनालिसिस ऑफ दिस लिक्विड हीलियम, हम एक फेसर डायग्राम यूज करते हैं, प्रावस्था आरेख यूज करते हैं। क्या होता है ये प्रावस्था आरेख? एक फिगर है दैट इज इन ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर हैविंग द डिफरेंट फेसेस। कि दाब और ताप के मध्य एक ग्राफ जिसमें इस हीलियम की कई सारी अवस्थाएं होती है, कई सारे फेसेस हो सकते हैं, इसको हम फेसर डायग्राम कहते हैं। जिस तरह से क्लियर है कि ये इस तरह से दो अलग अलग लाइंस बना रखी है हमने, ए बी सी है, एक डी ई एफ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, क्या क्या बताती है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, हीलियम का प्रावस्था आरेख अन्य सभी पदार्थों से अलग होता है। इसका कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता, त्रिक बिंदु नहीं होता। त्रिक बिंदु वह बिंदु जहाँ पे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों प्राप्त हो जाती है, उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। परंतु जैसे फिगर से क्लियर है कि इसमें कोई भी ऐसा ट्रिपल पॉइंट नहीं होता, एक पॉइंट पे तीनों अवस्थाएं नहीं मिलती है। कैसे नहीं होता? देखिए कि ऊपर डी ई एफ के ऊपर सॉलिड दिख रहा है हमें, और ए बी सी के नीचे वेपर या गैस दिख रहा है। बीच में जो है इतना लिक्विड जो है वो दोनों तरफ फैला हुआ, इस लाइन के, ए लाइन के एक तरफ लिक्विड हीलियम सेकेंड है तो दूसरी तरफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट है। यानी लिक्विड का एरिया बहुत बड़ा होता है, और इसको हम तीनों को एक साथ एक जगह पॉइंट पे किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से ठोस लिक्विड हो सकता है और लिक्विड वेपर हो सकता है, बट तीनों अवस्थाएं एक बिंदु पे नहीं होती। सो दैट डज नॉट हैव, देयर इज नो कोएग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। नाउ द सेकंड, बी ए सी कर्व जो नीचे वाला अपन देख रहे थे, उसमें लिक्विड वेपर फेस लाइन कहते हैं, इसको द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा कहते हैं, या इसको सैचुरेटेड वेपर कर्व भी कहते हैं, संतृप्त वाष्प रेखा भी कहते हैं। बी ए सी वक्र द्रव वाष्प के मध्य अवस्थाओं को व्यक्त करती है। हीलियम के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। ये क्वथनांक क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट सी जो अपने दे रखा है, P इक्वल टू 2.26 एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर 5.2 केल्विन से प्रारंभ होकर P इक्वल टू 0 से T इक्वल टू 0 तक हो सकता है। इसके नीचे नीचे वाष्प होती है और इसके ऊपर की ओर द्रव होता है। ये नीचे वाले कर्व की डिस्क्रिप्शन है। ऊपर वाले कर्व की बात करें तो दैट इज डी ई एफ, इसको हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड फेस लाइन, ठोस द्रव अवस्था रेखा कहते हैं। इसको संलयन या फ्यूजन लाइन भी कहते हैं, जो हीलियम की हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। नीचे वाला इसके बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर वाली जो लाइंस का है वो
फ्रीजिंग पॉइंट के दाब पे प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है। 25 वायुमंडल दाब से अधिक दाब पर लिक्विड हीलियम को ठोस हीलियम में बदला जा सकता है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। नाउ द नेक्स्ट, लैम्डा पॉइंट। संतृप्त वाष्प दाब वक्र नीचे वाला BAC पर एक बिंदु A P इक्वल टू 0.05 ऑफ द एटमोसफियर, T इक्वल 2.19 केल्विन पर, जहाँ वक्र की वक्रता कर्वेचर ऑफ द कर्व में बदलाव होता है, चेंज होता है, एब्रप्ट चेंज हो जाता है, इस बिंदु को हम लैम्डा पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार DEF वक्र में भी E बिंदु जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ पर P इक्वल टू 30 एटमोसफियर एंड T इक्वल टू 1.75 केल्विन पर भी लैम्डा पॉइंट प्राप्त होता है, जहाँ वक्रता में परिवर्तन होता है। यानी दोनों वक्र में एक एक पॉइंट होता है जिनको हम लैम्डा पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों लैम्डा पॉइंट्स को मिलाने वाली मीन्स A व E को मिलाने वाली रेखा को हम लैम्डा लाइन कहते हैं। लैम्डा लाइन के दोनों ओर द्रव हीलियम होती है, यानी दोनों कर्व के बीच में लिक्विड हीलियम होती है, परंतु इसके राइट हैंड साइड में यानी दाहिनी ओर द्रव हीलियम, दोनों की अलग अलग तरह इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। दाहिनी ओर हीलियम जो होती है वो अन्य द्रवों की भांति कार्य करती है, जिसे हम द्रव हीलियम 1 कहते हैं, तथा इसके लेफ्ट हैंड साइड में द्रव की असामान्य एबनॉर्मल बिहेवियर करती है, दैट इज नॉट लाइक द नॉर्मल लिक्विड, इसे हम हीलियम सेकेंड कहते हैं। और इस लैम्डा रेखा को हम ट्रांजिशन लाइन भी कहते हैं, संक्रमण रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम एक लिक्विड के पहले फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन हो सकते हैं, लिक्विड हीलियम फर्स्ट से लिक्विड हीलियम सेकेंड तक जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन लाइन। इस लाइन को हम लैम्डा लाइन कहते हैं, क्योंकि लैम्डा की जैसे शेप की बनती है उसके दोनों तरफ पॉइंट्स हैं। नाउ वी विल बी डिस्कस द एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड हीलियम। द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म क्या है? पहला, घनत्व। प्रायोगिक परीक्षण से पाया गया कि हीलियम को 4.2 केल्विन से 2.919 केल्विन तक यदि शीतल करें, ठंडा करें, तो द्रव हीलियम का घनत्व का मान पहले ताप बढ़ाने के साथ घनत्व में वृद्धि होती है 2.19 पर, यह अधिकतम हो जाती है, उसके पश्चात ताप घटाने पर घनत्व घटता है। जिस तरह से एक कर्व दिख रहा है, डेंसिटी इज चेंजेस 2.19 एंड डेंसिटी पे, इस पे जो डेंसिटी आएगी 0.1462 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, पीक आती है, दोनों तरफ ऊपर नीचे हो जाती है, मीन्स दोनों तरफ कम होती है, पीक पे इस पॉइंट पे पीक होती है। नाउ स्पेसिफिक हीट। स्तर आयतन पर द्रव हीलियम की विशिष्ट उष्मा CV का मान 2.19 केल्विन ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, इस पर मैक्सिमम होती है, उसको ताप बढ़ाने पर CV का मान और घट जाता है, मीन्स CV का मान पीक कब आएगा? 2.19 केल्विन पे, यहाँ पे लैम्डा आकृति बन जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैम्डा पॉइंट। नेक्स्ट, श्यानता, विस्कोसिटी। द्रव हीलियम का श्यानता गुणांक का मान 2.19 केल्विन ताप तक बढ़ाने पर गैसों की भांति घटता है, उसके और ताप घटाने पर श्यानता गुणांक तेजी से घटता हुआ अधिकतम न्यूनतम होते होते लास्ट तक 0 हो जाता है। जिस तरह से इसमें दिखता है हमें कि हीलियम फर्स्ट से आया, हमें वो हीलियम सेकंड तक आते हैं, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2.19 कैसे हो जाते हैं, तो इसकी श्यानता बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए इसको लिक्विड हीलियम को जो रीजन आ जाता है उसको हम अति तरल पदार्थ कहते हैं, सुपर फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि 2.19 केल्विन ताप से कम ताप पर द्रव हीलियम सेकेंड को यदि हम संकड़ी पाइप में से गुजारें तो ये बिना किसी दाबांतर के, विदाउट एनी प्रेशर डिफरेंस, ये सरलता से प्रवाहित हो जाता है। अधिकतर हमारा जो लिक्विड है ट्यूब में कैसे प्रवाहित होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, परंतु इस लिक्विड हीलियम में ये खासियत है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, इस स्थिति में तो प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ती, विदाउट प्रेशर डिफरेंस इट विल स्टार्ट टू मूव। इसलिए लिक्विड हीलियम को हम अति तरल पदार्थ कहते हैं, या सुपरफ्लूइड मटेरियल्स कहते हैं, या सुपरफ्लूइड कहते हैं। उष्मा चालकता, हीट कंडक्टिविटी। हीलियम फर्स्ट की उष्मा चालकता का मान 10⁻⁴ होता है, लेकिन हीलियम सेकेंड की उष्मा चालकता अत्यधिक होती है, दैट इज़ वेरी वेरी हाई, लगभग 820 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड
केल्विन होती है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण और इसकी जिनको हम इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ द रोलिंग फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस, कि सॉलिड की सरफेस पे ये लिक्विड हीलियम है एक रोलिंग फिल्म बना देता है। ये रोलिंग फिल्म क्या होता है, फिगर से देखिए कि हीलियम सेकंड की सान्यता कम होने के कारण इसकी गतिशीलता का मान अत्यधिक होता है, जिस कारण से ये लोवेस्ट लेवल यानी निम्नतम स्तर पाने की कोशिश करती है और ठोस पृष्ठ के सहारे विसर्पण यानी रिपिंग कर सकती है। इस तरह से फिगर में दिख रहा है। देखिए जो फर्स्ट फिगर है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें है कि लिक्विड जो है बाहर का लेवल ज़्यादा ऊंचा और इस ट्यूब में लिक्विड नीचे, तो ये अपने आप नीचे से ऊपर से नीचे अपने आप आने लग जाती है पहली ट्यूब में, यानी विदाउट एनी प्रेशर डिफरेंस ये अपने आप पानी, ये जो लिक्विड हीलियम अपने आप गिरने लग जाती है। दूसरे में देखें कि यदि हमने एक ट्यूब में जो भर गई ट्यूब उसको ऊपर कर दिया है, हीलियम लेवल के नीचे से ऊपर से कर दिया, तो ये अपने आप बिना किसी सहारे के ये इस दीवारों के सहारे चढ़ के और इसको नीचे गिरने लग जाती है लिक्विड हीलियम, जब तक इसका लेवल उसके लेवल के बराबर नहीं आता। तीसरा देखें कि यदि इसी ट्यूब को यदि ऊपर ले जाए, पूरा भरने के बाद में इसको ऊपर ले जाए, लिक्विड हीलियम के बाहर निकाल दें, तो लिक्विड हीलियम क्या करती है कि वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, अपने आप निकल जाती है और अपने आप बिना किसी कारण के, ये एक तरह से यूँ कहते हैं कि ग्लास ऊपर ले लिया आपने तो वो नीचे नीचे अपने आप भरा हुआ ग्लास पानी अपने आप गिरने लग जाता है। इस तरह से यदि ये होता है तो ये लिक्विड हीलियम के बारे में बात है कि ये सॉलिड की लेवल पे अपने आप गिरता है और इसका लोएस्ट लेवल प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस तरह जो ये लिक्विड पे सॉलिड की लेयर पे जो लिक्विड की सरफेस बन जाती है, इस सरफेस को, इस फिल्म को हम रोलिंग फिल्म कहते हैं। इस प्रकार हीलियम सेकंड विसर्पण के दौरान हीलियम सेकंड ठोस पृष्ठ पर एक फिल्म का निर्माण करते हैं, इसे रोलिंग फिल्म कहते हैं। एंड इट इज अगेन द इंटरेस्टिंग इफेक्ट, इसको हम फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं, फव्वारा प्रभाव कहते हैं। क्या चीज़ है, देखिए इसमें एक कंटेनर है जिसमें आपने लिक्विड हीलियम भर दिया, एक ट्यूब ली आपने ए बी, जिसमें ऊपर का सिरा तो बहुत सकरा है और नीचे वाला सिरा बहुत चौड़ा है, मतलब ए बहुत सकरा है और बी बहुत चौड़ा है। बी वाले में जो पोर्शन में हम एमरी पाउडर डाल देते हैं। अब यदि मान लो बाहर से लाइट डालें इस एमरी पाउडर पर, तो ये पाया जाता है कि ये जो ऊपर वाले सकरे ट्यूब में से हीलियम सेकंड बाहर फुहारे की तरफ निकलने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड द फाउंटेन इफेक्ट। ये क्यों होता है, आइए देखते हैं कि जब दोनों खुले सिरों वाली बोतल ए बी लेते हैं तो ए भाग केशिका नलिका तब बी चौड़ा भाग होता है, इसमें एमरी पाउडर भर देते हैं। जब एमरी पाउडर प्रकाश डाला जाए तो द्रव हीलियम सेकंड की थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और इस दाबांतर उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से यानी नीचे हाई प्रेशर हो जाता है, इस एमरी पाउडर के गर्म होने के कारण वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ऊपर प्रेशर कम ही है, इसलिए क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। तो ए ट्यूब से मुंह में से द्रव हीलियम सेकंड फव्वारे के रूप से बाहर निकलती है। तो यह कुछ स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग इफेक्ट थे इस हीलियम सेकंड के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक्स।